हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रग्स के बारे में। हमारे टीजीटी पीजीटी और नीट के एग्जाम के व्यू से जो ड्रग्स का टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ड्रग्स के बारे में जो आज हम बात करेंगे ना, वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर इंक्लूडेड है टॉपिक, जैसे कैटेगरीज क्या क्या होती हैं ड्रग्स की, ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि हमारे एग्जाम में हर बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, या फिर ड्रग्स के सोर्सेज क्या होते हैं। और एक मेन पार्ट पता है क्या होता है जो हमसे हर बार पूछा जाता है कि ड्रग्स जो हैं ये बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो ड्रग्स का पूरा टॉपिक है, आज हम हर एक लाइन को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से समझेंगे। टॉपिक कुछ इस तरीके से कवर करते चलेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आए ना ड्रग से, वो हमारे सेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जब ड्रग्स और एल्कोहल है ना, यदि किसी पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी मेडिसिनल यूज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि इनकी लत लग जाए या फिर दैट इम्पेयर्स, यानी कि हमारे बॉडी के पार्ट्स को इफेक्ट करने लगे, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिर साइकोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं ना बॉडी के, यदि उनको इफेक्ट या करने लगे तो फिर तो इनको एल्कोहल एब्यूज़ या फिर ड्रग एब्यूज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल के यूज़ और एब्यूज़ हों या फिर ड्रग्स के हों, टीन्स के द्वारा ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। यानी कि टीनेज में ये जो समझ नहीं होती है ज़्यादा, तो टीनेज के जो बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ को ज़्यादातर लेते हैं ये। ठीक है, और इनके बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसिक्वेंसेस आपको देखने को भी मिलते हैं। सबसे पहले एक जनरल से रेशियो निकल के आए कि इन द 15 to 24 ईयर्स, यानी जो 15 से 24 साल तक के बच्चे होते हैं, यही मतलब कि इस एज के बच्चे तो नहीं बोलेंगे, 15 to 24 ईयर्स के एजेस के जो लोग होते हैं, 50% जो डेथ रीज़न होते हैं ना, एक्सीडेंट्स हों, होमिसाइड्स हो, सुसाइड हो, इनका रीज़न सिर्फ एक ही होता है। ज़्यादातर 50% की बात कर रहे हैं हम लोग। रीज़न ये होता है कि या तो वो एल्कोहल से अब्यूज़ होते हैं, फिर ड्रग अब्यूज़ होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही सीरियस कंसिक्वेंसेस हो जाते हैं कि ये टीनेज की जो एज है बहुत सीरियस एज होती है, आप सभी जानते हैं, सेंसिटिव एज इसको कहा गया है। तो इस एज में क्या होता है कि ज़्यादातर लत लग जाती है इन सब चीज़ों की, यदि आपको गलत गाइडेंस मिले तो। ठीक है, तो दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। आप सभी जानते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं, जो एल्कोहल हैं, इनके कितने ज़्यादा गंदे इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमको चाहिए प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, इस चीज़ के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ताकि हम इस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें और वो खुद भी जागरूक हो इस चीज़ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बात करते हैं फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑफ ड्रग विच आर यूज्ड कॉमनली। ऐसी 3 कैटेगरीज हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ की जाते हैं, कॉमनली हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में द फर्स्ट इज ओपियोइड्स, सेकेंड इज कैनाबिनोइड्स एंड थर्ड होते हैं कोको एल्कोलॉइड्स। इन तीनों से ही हर बार हमारे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। बात करते हैं सबसे पहले मेजोरिटी जो होती है, अब ये बात आप नोट करते चलना, मेजोरिटी जो होती है ड्रग्स के, ये कहाँ से मिलते हैं आपको। मेजोरिटी जो होती है ड्रग्स की, ये तो हमको मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट से, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमको फंजाई से भी मिलते हैं। तो फंजाई भी एक सोर्स है जिससे कि ड्रग प्राप्त हो सकते हैं। एंड मेजोरिटी ये फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं, मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट से ही मिलती हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या होते हैं, बेसिकली ओपियोइड्स एक ऐसे ड्रग हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है कि ड्रग इफेक्ट किस पोर्शन को कर रहे हैं, वो हम इंपॉर्टेंट वो चीज़ हमको नोट करते चल रहे हैं। तो ओपियोइड जो ड्रग है ना, ये इफेक्ट करते हैं हमारे सीएनएस को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, और उसी के साथ साथ इफेक्ट करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। होता क्या है कि ओपियोइड के जो ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं ना, उसके साथ वो पूरे सीएनएस को बाइंड करने का काम करते हैं। तो ये इफेक्ट किसको कर रहा है, ओपियोइड किसको इफेक्ट कर रहे हैं, सीएनएस को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, अब आप यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, हीरोइन आपने सुना होगा, हीरोइन ड्रग सुने होंगे, स्मैक ड्रग सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब कॉमन सी ड्रग हैं जो कि हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं हमसे। तो हीरोइन हुआ, स्मैक हुआ, ये ओपियोइड ड्रग के अंदर आते हैं। इनकी कैटेगरीज किसके अंदर आती हैं, इसलिए मैंने आपको कैटेगरीज पढ़ाई हैं। ओपियोइड्स के अंदर आते हैं हीरोइन और स्मैक। ठीक है, केमिकली अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगी आगे। केमिकली अगर हम इसको देखें ना, बेसिकली होता क्या है, ये होता है ओपियोइड क्या होते हैं, डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है। होते क्या है ये एक्चुअल में, अगर आप देखोगे ना ओपियोइड्स को, ये कैसे होते हैं, व्हाइट कलर का एक पाउडर सा है, यानी कि ऑडियोरलेस, जिसमें कोई गंध नहीं होती है, बिटर होते हैं टेस्ट में, यानी कि कड़वे होते हैं, और क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे पूछा जाएगा, इनफैक्ट मतलब रखा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधी लाइन रखी मिल जाती है आपको एग्जाम्स में कि ये ऑब्टेंड कहाँ से होते हैं। ओपियोइड्स आर ऑब्टेंड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, यानी कि जो मॉर्फिन है एक केमिकल है, उसके एसिटाइलेशन से हमको ये ड्रग मिलते हैं। मॉर्फिन को प्राप्त कहाँ से किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ बर्ड्स ऑफ पॉपी प्लांट।
रखा हुआ मिला है ना क्वेश्चन। पॉपी प्लांट जिसका बोटेनिकल नेम क्या होता है गाइज, दैट इज पेपावर सेमिनिफेरम, ठीक है। तो ये मॉर्फिन को प्राप्त किया जाता है पेपावर सेमिनिफेरम से, जिसको हम पॉपी प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और जो ऊपर स्ट्रक्चर था ना, ये जो इमेज मैंने आपको दिखाई, दैट इज पॉपी प्लांट यानी कि पेपावर सेमिनिफेरम। और सीधा ये क्वेश्चन हमको लास्ट टीजीटी के एग्जाम से भी रखा हुआ मिला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया ना आपके, यदि आप अच्छे सेशन लेंगे ना, हमारे सेशन में कोई गारंटी है ही नहीं कि भाई क्वेश्चन आए ही ना इस पूरे सेशन से, क्योंकि मैं प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। मतलब पहले हम प्रीवियस PYQs देखते हैं, उसके प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं हमारे सेशन से। तो हर एक पॉइंट को आप प्लीज़ नोट करते चला करें, क्योंकि फ़ायदा आप लोग का ही होना है। बदले में आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं वीडियो को। अब हम बात करते हैं हीरोइन इज टेकन बाय स्नॉटिंग। अब ये भी बात कि स्नॉटिंग मतलब सूंघ कर इसको लिया जाता है हीरोइन को, और बाय इंजेक्शन से मतलब इंजेक्शन के थ्रू भी इसको लिया जाता है, और सूंघ कर भी लोग इसको लेते हैं। बिल्कुल ही लेनी चाहिए, बहुत गंदी लत होती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड कैटेगरी होती है, दैट इज कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स क्या होते हैं? कैनाबिनोइड्स होते हैं ये एक ऐसे केमिकल होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है? कैनाबिनोइड रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ब्रेन की सेल्स में। ये बात आपको याद रखनी है कि ब्रेन सेल्स में कैनाबिनोइड्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये मिलते कहाँ से हैं भाई? सोर्स तो हमको याद रखना ही है। तो कैनाबिनोइड जो होते हैं ये ऑब्टेन्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट। इन्फ्लोरेसेंस, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? कंप्लीट फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। जैसे कि भांग हुआ, कैनाबिस सटाइवा हुआ, ये जो है ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं आपके कैनाबिनोइड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्लावर के जो टॉप जैसे कि लीव्स हो, रेजिन हो कैनाबिस के प्लांट्स के, इनको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। किसके प्रोडक्शन के लिए? marijuana के प्रोडक्शन के लिए, हशीश के प्रोडक्शन के लिए, चरस और गांजा बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। और ये सब किसके अंदर आते हैं? कैनाबिनोइड्स के अंदर। कैटेगरीज याद रखना, सोर्स याद रखना, और इनके इफेक्ट कहाँ होते हैं वो भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है मैरिजुआना में, वो क्या होता है? वो होता है आपका THC, जिसकी फुल फॉर्म होती है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोइड्स। ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि मैरिजुआना ड्रग में इंपॉर्टेंट तरीके से यूज होता है। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं? मैरिजुआना को इनहेल करते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू इसको लिया जाता है। अफेक्ट किसको करेगा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंप्लीट अफेक्ट करता है ये, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट है इसके। THC बेसिकली हशीश को बनाने में यूज़ किया जाता है। हशीश, अब पता है एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ ना, हशीश का नाम हशीश क्यों पड़ा? हशीश बेसिकली हशाश अमीन एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप था जो कि इसको इनहेल करते थे, इसको लिया करते थे, इसलिए इस ड्रग का नाम पड़ा हशीश, ठीक है। पहले कुछ और होता होगा। थर्ड कैटेगरी आती है कोका एल्कलॉइड। कोका एल्कलॉइड क्या होते हैं? कोका एल्कलॉइड को कॉमनली हम लोग कोकेन के नाम से जानते हैं, आप लोग सभी जानते हो कोकेन के नाम से, ठीक है। कोकेन कहाँ से प्राप्त होता है भाई? कोकेन जो प्राप्त होती है होते कोका प्लांट से। कोका प्लांट क्या है? कोका प्लांट जिसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। और ये जो एरिथ्रोजाइलम कोका है ना, ये साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। जिसको कॉमनली हम कोक के नाम से जानते हैं, क्रैक के नाम से जानते हैं। यूजुअली इसको सूंघ कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्नॉटेड, ठीक है। यानी कि स्नॉटिंग के थ्रू सूंघ कर इस ड्रग को लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन। ये हमारे कहाँ इफेक्ट करता है? बॉडी के पार्ट CNS पर, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ओपियोइड्स भी कहाँ इफेक्ट कर रहे थे? CNS पर इफेक्ट कर रहे थे। उसके साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर भी वो काम कर रहे थे, है ना। तो इससे होता क्या है? एनर्जी मिलती है, इंक्रीज एनर्जी का लेवल इंक्रीज होता है। हेलुसिनेशन में इंसान जीता है कि भाई भ्रम वाली दुनिया में जो चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं वो उनको सुनाई देती है, वही उनको दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशंस, ठीक है। ज़्यादातर यदि इसका सेवन अगर करते हैं ना लोग कोकेन का, तो उससे क्या होता है? हेल्यूसिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है लोग, यानी कि मतलब भ्रम हो जाता है, और भ्रम में ही वो लोग जीते हैं, तभी वो उसको इनहेल करते हैं, ठीक है। यही आपके जो ड्रग का पूरा सेशन वो खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। तब तक चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।